तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मारने को तैयार था, लेकिन अपना स्वॉर्ड गॉड कहता है कि नहीं, बल्कि मैं उसको जान से मारूंगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, वो मैं बता दूं यार। मैंने बोला था ना एक सील लगा हुआ है, और जो सील यहाँ पर है अगर किसी ने उसको जान से मारा तो उस सील के चक्कर में उस आदमी की जान निकल जाएगी। तो उस सील के चक्कर में जान नहीं निकलेगी, उस सील के चक्कर में। और जो ट्रू गॉड यहाँ पर है ना, वो ट्रू गॉड लोग को खबर यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ट्रू गॉड सबको मालूम है कितने स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर है, तो वो लोग जान निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे बेसिकली उनकी जान निकलेगी, ये तरीका यहाँ पे था। तो मैं क्लियर यहाँ पे कर दूं तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना अपने स्वॉर्ड गॉड को मना कर देता हूँ। कहते हैं कि ना भाई तुम सामने से मत मारो, मैं यहाँ पे मारता हूँ। तुम अभी लड़ाई करके कमजोर हो चुके हो, तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है जो तुम मार सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है, मैं मार यहाँ पे सकता हूँ। तो ये तलवार मुझे दे दे ठाकुर। उसका तलवार ले लेता है। सामने से बाप भी कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अभी काफी यंग यहाँ पर हो, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में परवाह करनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मैं जिंदगी के बारे में परवाह यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि भाई देश के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी, मैं देने को तैयार हूँ। जो सुनते ही वो स्वॉर्ड गॉड भी कहता भाई तुम ग्रेट यहाँ पर हो, तुम्हारे सामने मैंने हाथ जोड़ लिया। बाप भी कहता यस ये एक लौंडा है जो हमारे लिए हमारा होप यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरा खुश है कि चलो भाई मेरी मौत हो जाएगी। दूसरा एक और आदमी था, उससे बोला जाता भाई तेरा क्या नाम है, वो भी कहता वेल मेरा नाम। हमारा मेन कैरेक्टर कहता रहने दे मर जा भाई, तू ऐसा भी साइड कैरेक्टर यहाँ पर है। उसको जहाँ से मार डालता है। और फिर जो था भाई लीडर एकदम डर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल लीडर मरने से पहले तेरे कोई आखिरी शब्द है तो जल्दी से बोल। वो एकदम डर जाता है कि बाप रे आज ये पूरा गुस्से में लग रहा है, ये पक्का मुझे जहाँ से मार ही डालेगा। मैं तुमको बता सकता हूँ जो 10 साल पहले वॉर यहाँ पर हुआ था ना, उस वॉर के पीछे का सच्चाई मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुझे मालूम है क्या, तो ला बेटा बता जल्दी से तुझे क्या बताना है। वो भी कहता 2 रीज़न है, एक नहीं बल्कि 2 रीज़न यहाँ पर है। सबसे पहला रीज़न जो तुमने किताब में भी पढ़ा होगा वो ये था कि भाई हम कल्टिवेटर्स लोग अगर मारेंगे और मार कर उनको बचाने का नाटक करेंगे तो भाई हमको ना उनके द्वारा भाई ब्लेसिंग मिलेगी, उसी ब्लेसिंग से फ़ायदा होगा। जो सुनते स्वॉर्ड गॉड भी कहता भाई शर्म करो, ब्लेसिंग बाद में मिलेगी, पहले तुम्हारे चक्कर में इतने मासूम लोग की मौत हुई थी ना, उसका कर्मा भी मिलेगा, उसका बहुत ही ज़्यादा बैड कर्मा मिलेगा। ये भी कहता मिल रहा है, तभी तो भाई आज हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और न जाने हमारे कितने सारे बंदे मारे गए उसी बैड कर्मा के चक्कर में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई कितने कमीने यहाँ पर हो, बस इसी चीज़ के लिए तुमने इतने सारे मासूम लोग को मरवा भी दिया जंग के नाम पर। बताओ सेकंड रीज़न क्या है। तो ये भी कहता है सेकंड रीज़न हमको भाई ऑर्डर यहाँ पे मिला था, और जो ट्रू गॉड है ना, ट्रू गॉड द्वारा जो इमोर्टल दुनिया में यहाँ पे रहते हैं उन्होंने समझो हमको धमकी दी थी, ब्लैकमेल किया था कि जाओ यार जंग स्टार्ट करो, नहीं करोगे ना हम तुमको मार डालेंगे। तो उनके डर के मारे हमको करना पड़ा, वरना हम कभी भी नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड उन्होंने जंग यहाँ पे करवाया, मगर क्यों, हमारे बीच में जंग करवाने से उनका क्या फ़ायदा। तो ये भी कहता मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बस बोला तो हमने किया, हमको उन्होंने रीज़न यहाँ पे नहीं बताया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोई बात नहीं, और तुझे कुछ कहना है क्या। वो भी कहते हैं कि वेल मेरे बॉडी में जो मार्क जो सील यहाँ पे लगा है वो मजाक नहीं है, वो सच यहाँ पर। अगर तुमने मुझे मारा डायरेक्ट भाई ट्रू गॉड को मैसेज यहाँ पे चल जाएगा, उनको मैसेज यहाँ पे चल गया तो देख लो भाई वो लोग क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अगर मैंने तुझे जान से मारा उनको मैसेज यहाँ पे चल जाएगा और बदला लेने के लिए वो लोग मेरी जान निकलवा लेंगे। ये भी कहता या बदला लेने के लिए जान यहाँ पे निकलवा लेंगे। भाई जो मैंने बोला ना आकाशवाणी हुई थी, उस आकाशवाणी के अंदर स्वॉर्ड गॉड ने मुझे अपने स्वॉर्ड से जान से मारा था। हालांकि स्वॉर्ड गॉड नहीं बल्कि तुम यहाँ पे मार रहे हो, लेकिन उसका असर है ना तुम्हारे पे हो जाएगा, यानी अगर तुम मुझे जान से मारोगे तो सारा मेरा बैड लक और सील का असर तुम्हारे पे चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है, जो आकाशवाणी हुआ था ना वो आधा तो सच निकल गया, तुम स्वॉर्ड गॉड के तलवार से ही मारोगे, बस मारने वाला स्वॉर्ड गॉड नहीं बल्कि मारने वाला मैं यहाँ पे रहूंगा, जाओ बेटे मर। इतना बोल के गला काट देता है और कहता चलो फाइनली यहाँ पे मर गया, हे मजा ही आ गया बीड़ू। ये लोग भी देखते वाह यार ये डरा भी नहीं, बिंदास यहाँ पे मार दिया विदाउट एनी एजिटेशन। ये जो डेंग यहाँ पे था, डेंग भी सोचता बाप रे यही है ना जुओ का डिसाइपल, जुओ तो भाई यही तगड़ी औरत, उसका डिसाइपल उससे भी ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर है। सुनो मुझे भी मार दो, मार के ख़त्म कर दो, मोटे मार मुझे। मोटा भी कहता अब्बा जान क्या करे मारी से। अब्बा जान के दिमाग में डाउट था कि भाई डेंग कितना अच्छा आदमी था मेरे जैसा, हम लोग मिलकर देश के लिए न जाने कितना कुछ किए थे, लेकिन अब ये बिगड़ चुका है। तो यार अभी भी ये नाम इसको लाइन पे ला सकते हैं, एक मौका दूं क्या। भाई मुझे मन तो है इस बेचारे को एक छोटा सा मौका यहाँ पे देने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार तुमको मौका यहाँ पे चाहिए क्या, हम तुमको मौका यहाँ पे बिल्कुल भी देने वाले नहीं है, तुमने सही काम यहाँ पे नहीं किया, तुमने भी काफ़ी गलत काम यहाँ पे किए हैं। जो बाप है ना, बाप भी कहता कहना क्या चाहते हो,
आप इसको मौका नहीं दोगे? ये भी कहता है यस, मैं मौका नहीं दूंगा इसको, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मालूम है क्या, ये जो पूरा टीएनजी सेट है ना, पूरे के पूरे लिटरली पूरे के पूरे टीएनजी सेट को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहूँगा। जो सुनते हैं लोग भी कहते हैं एक सेकंड, टीएनजी सेट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ पे करना चाहते हो भाई? ये बच्चों का खेला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कह रहे नहीं यार, बच्चों को खेला नहीं है तो भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये डेंग और डेंग का बच्चा वो हमको आइडिया यहाँ पे बताएगा। क्यों डेंग के बच्चे तू करेगा? वो भी कहता है कि नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अगर तू करता मैं तुझे सपोर्ट यहाँ पे करता, तुझे एक मौका यहाँ पे देता, लेकिन तू अभी भी लगता है टीएनजी सेट को ही सपोर्ट कर रहा है। वो भी कहता है कि नहीं मैं टीएनजी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यार सुनो, आपको सेट बर्बाद करने के लिए ढेर सारे बंदे चाहिए, ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए। हमारे देश में है ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे, लेकिन वो सब टीएनजी से मिले हुए हैं, टीएनजी के दोस्त यहाँ पर है, समझो टीएनजी के टट्टे यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है वो लोग टीएनजी को सपोर्ट करेंगे, ना कि आपको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो समझ यहाँ पे वो क्या, जो सुनता हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ अच्छा ऐसी बात है क्या? वो बाप और ज़्यादा भड़क जाता है कि भाई कितने बेकार लोग हो भाई। एक तो पहली बात तू टीएनजी सेट से यहाँ पे मिल गया देश को धोखा देकर, फिर तेज जैसे जो बाकी बंदे यहाँ पर है वो सब यहाँ पे मिल गए। भाई तुम सबको हमारे देश के साथ रहने में क्या होता है? वो भी कहता सुनो बस बहुत हो गया, तुम कब से यहाँ पे बोले जा रहे हो कि भाई देश को धोखा दिया, देश को यहाँ पे धोखा दे दिया। भाई क्या कुछ भी धोखा यहाँ पे नहीं दिया, हम बस टीएनजी के लिए काम करते हो, टीएनजी के लिए काम करके हमारा फायदा यहाँ पर होता है और हम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीते हैं। समझे कि नहीं समझे? तुम मुझे बार बार कह रहे हो कि मैं मरना डिजर्व करता हूँ, ये राजा का क्या, वो राजा मरना डिजर्व नहीं करता जो कि इतना ज़्यादा भाई मिला हुआ है टीएनजी सेट के साथ, क्या पूरे के पूरे दुश्मन के साथ मिला हुआ है। जो सुनते वो भी कहता उसकी बात छोड़, तू अपनी बात कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू मरना डिजर्व करता है, राजा भी मरना डिजर्व करता है। खुश हो गया क्या मेरे आंसर से? ये भी कहता सुनो मेरी बात, अगर आपके पास हिम्मत यहाँ पर है राजा को मारने की तो राजा को जान से मारो यार। तो लेकिन आपके पास भी हिम्मत नहीं है, आप भी उसको जान से मार नहीं सकते। आप मुझे दो चार गाली देते वो चलता है, लेकिन ये जो मोटे का बाप मुझे गाली दे रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी चल नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है जितना दम आपके अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हमारे देश के साथ लॉयल यहाँ पे था, देश को धोखा नहीं दिया। तुझे यहाँ पे देख, तूने देश को धोखा दिया, ये तेरे से लाख गुना ज्यादा सही है। वो भी कहता बस करो, मैंने बोला ना कितने बार मैंने सुन लिया देश को धोखा देना, देश को धोखा देना। भाई तुमने भले ही देश को धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम सब जो देश के साथ ही यहाँ पर हो, जैसे कि भाई ये मोटे का बाप हो गया, शेंगुआन हो गया, जी हो गया, भाई किसी को कोई भी हक नहीं है मुझे कुछ भी यहाँ पे बोलने की, तुम सब बड़े बेकार लोग हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों क्यों तू अपने आप को अच्छा बोलता है और हम लोग को बेकार बोल रहा है? ये भी कहता है कि क्योंकि भाई देश की अच्छी थी, क्या हुआ उसके साथ, अंधी हो गई ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बेचारी अंधी यहाँ पर हो गई, क्योंकि यार उसने एक मासूम लड़की यहाँ पे थी, उस मासूम लड़की के लिए लड़ाई किया था। अगर आपको याद होगा किसी आदमी ने किडनैप कर लिया था उस मासूम लड़की को, तो उस बेचारी ने लड़ाई करने की कोशिश की थी नेशनल टीचर से, क्योंकि नेशनल टीचर के डिसाइपल ने ही लड़की को किडनैप यहाँ पे किया था। जो सुनते ही डेंग भी कहता है यस, तुमको मालूम है क्या वो लड़की यहाँ पे कौन थी जिसको किडनैप यहाँ पे किया गया था? वो थी भाई एक कमाल के बंदे की, लाई नाम के बंदे की पोती यहाँ पे थी। तुम सोचोगे लाई कौन था? जब बैटल यहाँ पर हुआ था उस बैटल में मिस्टर लाई ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक यहाँ पे थे, जिन्होंने टोटल 321 दुश्मन सोल्जर्स को यहाँ पे जान से मारा था और एंड में अपनी कुर्बानी उन्होंने यहाँ पे दे दी थी। तो इतने कमाल के वॉरियर का जो परिवार यहाँ पर होता है, उसके परिवार के बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, उनकी जिंदगी अच्छी मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी पोती के साथ क्या हुआ? उनकी पोती को भी बेचारी को किडनैप कर लिया उस लड़के ने, उसके साथ जबरदस्ती किया, बाद में उसको मार भी दिया। उसके लिए जब बाई यहाँ पे लड़ने गई, बाई के साथ क्या हुआ? बाई को बेचारी को अंधा यहाँ पे कर दिया गया। राजा को ये सारी बातें मालूम थी कि उसकी पोती यहाँ पर है। राजा ने क्या किया? राजा ने कुछ भी नहीं किया, वो बस यहाँ पे चुपचाप देखता रहा। आपको नहीं लगता ये सब मजाक यहाँ पर है, ये सब बकवास यहाँ पर है? जो सुनते ये भी कहता, ये बाप कहता है कि हाँ भाई लेकिन तू अचानक से ये सब बोलना और तूने देश को यहाँ पे धोखा दिया, अब इन दोनों का क्या लॉजिक है? वो भी कहता है इन दोनों का लॉजिक यहाँ पर है भाई, जिस आदमी ने देश के लिए लड़ाई किया, देश के लिए जान दिया, उसकी पोती के साथ क्या हुआ? भाई बेचारी के साथ इतना बुरा यहाँ पर हुआ। राजा ने क्या किया? राजा ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। अब तुम मुझे यहाँ पे देखो, मैंने टीएनजी सेट यहाँ पे ज्वाइन किया देश को धोखा देकर, तो भाई मैं अच्छे से जी रहा हूँ, मेरे परिवार वाले अच्छे से यहाँ पे जी रहे हैं। तो भाई बोलो ये लोग अपने लिए जिएंगे या फालतू लोग के लिए जिएंगे? जो सुनते अपना बाप यहाँ पे शांत हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा तुमने देश को धोखा दिया क्योंकि देश के लिए फायदा कोई देख के मतलब नहीं हुआ, तो भी तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ पे बुरा ही होगा। लेकिन जब तुम टीएनजी सेट के लोग मेंबर बने तो मैं टीएनजी सेट में गया भी था, तुम्हारा कोई गार्ड यहाँ पे था जिसकी बहन को परेशान कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? भाई तेरे गार्ड को तो परेशान किया जा रहा है, यानी देखा जाए तो टीएनजी सेट में भी आकर तेरे पे कोई एहसान यहाँ पे नहीं हुआ है, धोखा धोखा ही होता है और समझ रहा है? वो भी कहता है बिल्कुल भी ना, ये तुम गलत यहाँ पे बोल
बोल रहे हो। अगर सच्ची में देश का कुत्ता बन के रहना है या टेंजी सेठ का कुत्ता बन के रहना है तो मैं टीएनजी सेठ का कुत्ता बन के रहना ही डिजर्व यहाँ पे करता हूँ, समझे कि ना समझे। तभी हमारा मेकटर जोर से उसके मुंह पे तलवार यहाँ पे मारता है तो वो भी कहता है क्या हुआ, सच्चाई कड़वी यहाँ पे लगी, मारना चाहते हो तो मारो, एक बार में मैटर यहाँ पे ख़त्म करो, ऐसे मुझे मुंह पे तलवार मत मारो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।